एक समय की बात है, जंगल में राजा बनने की इलेक्शन होने वाला था। यह बात चारों तरफ से फैली हुई थी कि जंगल में इलेक्शन होगा। अपने अपने प्रत्याशी का सारे लोग प्रचार कर रहे थे। पक्षियों के तौर से जो पक्षियों का सबसे ताकतवर चील होता है, जो कि अपने पक्षियों में सबसे ताकतवर होता है, वह प्रत्याशी के तौर पे उठा हुआ था इलेक्शन में, जो कि पक्षियों की तरफ से था। और दूसरी तरफ जो जंगल का राजा पहले से कहा जाता शेर था, वही शेर उस प्रत्याशी के तौर पे उठा हुआ था इलेक्शन में कि मैं जंगल का राजा रहूंगा। यह सब चल रहा था तो सारे लोग अपने अपने प्रत्याशी का प्रचार कर रहे थे, प्रचार अच्छे से कर रहे थे, अपने अपने में बहस भी कर लेते थे कि मेरा प्रत्याशी अच्छा है, जंगल को अच्छा रख सकता है। यह सब सिलसिला चल रहा था। यह सिलसिले में एक जानवर था कि जो दोनों पक्ष में जाकर मजा लेता था, वह एक चमगादड़ था। जब जानवरों के बीच में जाता तब बोलने लगता, मैं आपकी तरफ हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे को पैदा कर अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ, इसलिए मैं जानवर हूँ, आप लोगों के पक्ष से हूँ। जब देखता था कि पक्षियों का पलरा 20 है तो पक्षियों की तरफ हो जाता और बोलने लगता था कि मैं तुम लोगों जैसा उड़ सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ से हूँ। यह सिलसिला चलता रहा। जब इलेक्शन होने लगी, जब वोटिंग का टाइम हुआ, जब वोट पड़ रहा था, तब जब चुनाव चालू हुआ, तब देखता था जब चमगादड़ जब जानवरों का पलरा 20 होता था तो जानवरों के साथ खड़ा हो जाता। जब पक्षियों का पलरा 20 होता था तब पक्षियों की तरफ से हो जाता। ऐसे करके चुनाव बीत गया और शेर का वोट ज्यादा होने के कारण शेर इलेक्शन में जीत गया और जंगल का राजा बन गया। ऐसा होने के बाद तब वह चमगादड़ उड़ते हुए फिर वापस गया उस शेर के पास और बोलने लगा, मुबारक हो शेर साहब, आप जीत चुके हैं, आप जंगल का राजा बन चुके हैं। मैं आप ही की जैसा हूँ, आप ही की तरफ से था, इसलिए आप लोग जीत गए, ऐसा कह रहा था। तभी सारे जानवरों उसको गलत शब्द बोल के उल्टा सीधा बोलने के बाद सब लोग उसको बेइज्जत करके वहां से भगा दिए। यह कहकर भगा दिए कि तुम पक्षियों के जैसे उड़ सकते हो, तुम जानवर नहीं हो, तुम पक्षियों की तरह उड़ सकते हो। यह बात सुनने के बाद वह बहुत ही उदास हुआ और बहुत गुस्से में जाकर पक्षियों की तरफ से बोलने लगा कि अच्छे से हम लोग तैयारी किए थे परंतु हम लोग हार गए। पक्षियों से बोल रहा था कि हम लोग हार गए, अगली बार हम लोग ही जीतेंगे, जंगल का राजा आप बनोगे। यह सब बात सारे चिड़िया और सारे जानवर पक्षी सुन रहे थे। यह सुनने के बाद वह पक्षी लोग बोलने लगे कि तुम हमारे तरफ से नहीं हो सकते क्योंकि तुम अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, इसके कारण तुम पक्षी नहीं हो, अपने बच्चे को दूध पिलाते हो, अच्छे से रहते हो, तुम जानवरों की तरफ से हो, शेर की तरफ से हो। यह बात सुनने के बाद वह चमगादड़ ना इधर का रहा ना उधर का रहा, वह बहुत ही उदास होके चला गया। इसीलिए कहा जाता है धोबी का कुत्ता न घर का रहा न घाट का। इसी प्रकार आप लोग भी इधर उधर मत कीजिए। अगर आप लोगों को कहीं रहना है तो आप किसी भी मकसद में है तो आप उसी की तरफ से रहिए। अगर आप लोग इधर से उधर करते हैं, ना ही इधर के रहेंगे ना ही उधर के रहेंगे। अगर अपना काम अपने लगन से कीजिए, जिस काम में रहें उसी को पहले आप लोग पूरा कर लीजिए। इसके कारण अगर आप लोग यह काम छोड़ के दूसरे काम की तरफ बढ़ने लगेंगे तो आप लोग इसमें भी हार जाएंगे, उसमें भी हार जाएंगे। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले अपडेट की नोटिफिकेशन आपके पास निरंतर पहुंचते रहे। नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।